मेरी दुआओं में इतना असर नहीं अब कि खुदा मेरी मुरादें पूरी करे। और तकलीफ़ तो दूर हो सकती है सारी आज ही, पर इतनी तकलीफ़ कौन करे। और आते जाते रहते हैं गम, मगर गमों से मेरी जैसी चाहत कौन करे। और होना था उसे हमसे जुदा, सो मुस्कुरा कर दिया। कि होना था उसे हमसे जुदा, सो मुस्कुरा कर दिया। अब हमारे जैसा इंतज़ार में वक्त बर्बाद कौन करे। एक और है कि गुलाब दिया था मैंने उसे, पर गुलाब का हाल भी मेरे जैसा हो गया। कि गुलाब दिया था मैंने उसे, पर गुलाब का हाल भी मेरे जैसा हो गया। शायर बन गया मैं उसकी जुदाई में, गुलाब भी किताबों के पन्नों में घुटता रह गया। और सबके बस की बात नहीं है मेरी शायरी समझ पाए। और सबके बस की बात नहीं है मेरी शायरी समझ पाए। जो मेरे अल्फाजों को समझा, वो समझो मेरे दर्द से वाकिफ़ हो गया। कि सजता संवरता नहीं हूँ मैं, यूं आईने के सामने वक्त बर्बाद करता नहीं हूँ मैं। कि सजता संवरता नहीं हूँ मैं, यूं आईने के सामने वक्त बर्बाद करता नहीं हूँ मैं। और एक ज़माना हुआ करता था जब वो मेरे बाल संवारा करती थी, उसके जाने के बाद बालों का शौक़ रखता नहीं हूँ मैं। कि अब की बार जब ये गुनाह होगा इश्क का, कि अब की बार जब ये गुनाह होगा इसका अंजाम सभी को पता होगा। कि अब की बार जब ये गुनाह होगा इसका अंजाम सबको पता होगा। नहीं करेगा कोई इस ज़माने में, मोहब्बत का नाम इतना बदनाम होगा। कि सारा ज़माना एक तरफ, मेरे यार का मुस्कुराना एक तरफ। कि सारा ज़माना एक तरफ, मेरे यार का मुस्कुराना एक तरफ उसकी घुंघराली जुल्फ़ें, सारी काली घटाएं एक तरफ मेरे सारे गम को रख दो। कि एक तरफ मेरे सारे गम को रख दो, उसका मुझे याद करना एक तरफ। कि ज़रा देखो तो ये दरवाजे में कौन खड़ा है। कि ज़रा देखो तो ये दरवाजे में कौन खड़ा है। मैं तो कब से अपने कमरे में हूँ, तो ये मेरे जैसा दहलीज में कौन पड़ा है। लगता है जिस्म और ज़मीर अलग अलग हो गए हैं। लगता है जिस्म और ज़मीर अलग अलग हो गए हैं। अब समझ आ रहा है जिस्म पड़ा है कमरे में, ज़मीर दहलीज में पड़े पड़े अपना दम तोड़ रहा है। एक लिखी थी कि जो ये रेप होते हैं उनके माता पिता और सज़ा क्या होनी चाहिए। मैंने लिखा है, कोशिश की है, शायद सबको ही समझ पाए। कि सोचो उस माँ पर क्या बीती होगी जब अपनी फूल जैसी बेटी की हालत ऐसी देखी होगी। आँखों के आंसू आँखों में ही सूख गए होंगे, देखकर अपनी बेटी की हालत माँ पर क्या गुजरी होगी। जब देखा होगा माँ ने अपनी बेटी का चेहरा, उसके पैरों तले से जमी खिसक गई होगी। सोचो उस बाप का क्या हाल हुआ होगा जिसने बेटी को डोली में बैठाकर विदा करने का सोचा होगा। नोच खाया है दरिंदों ने उस चेहरे को, जिस चेहरे पर हवा का नन्हा सा झोंका चनकट सा लगता होगा। फट गया होगा माँ का सीना जिस सीने से लगाकर दूध पिलाया। अब इन हैवानों की सज़ा चार दीवारी में कैद नहीं होगी, होगा फैसला अदालत का, पर माँ की दी हुई सज़ा मंजूर होगी। लटका दो इन हैवानों को चौराहों पर, इनका हाल भी दर्द से भी दर्दनाक होगा। मांगेंगे ये मौत की भीख, लेकिन इन्हें कफन भी नसीब नहीं होगा। निकाल कर इनकी आंखें इनको ही खिलाना होगा। क्या होता है दर्द का एहसास इन दरिंदों को बतलाना होगा। उतार लो बदन से इनके सारे कपड़े, बस खाल को जल जाने दो, फिर इनके जले ज़ख्मों पर नमक का मरहम लगाना होगा। और अभी भी यह सज़ा ख़त्म नहीं होगी, मरने से इनकी सज़ा ख़त्म नहीं होगी। इन हैवानों ने उस माँ को भी कहाँ छोड़ा है, दूध पिलाती माँ को भी गंदी नज़रों से देखा है। ये अपनी आँखों से ही बलात्कार कर देते हैं, कपड़ों से ढके बदन को मन में ही नंगा कर लेते हैं। अब ऐसे राक्षसों को मारने के लिए हम सबको कुछ करना होगा। क्या होता है स्त्री के अपमान का बदला, आज इन्हें दिखलाना होगा। अब तो राम को आना होगा, अब तो
कि आया हूँ तेरे घर की दहलीज तक, एक बार तू मेरा दीदार कर। कि आया हूँ तेरे घर की दहलीज तक, एक बार तू मेरा दीदार कर। मानता हूँ तुझे मोहब्बत नहीं है हमसे, लेकिन आकर बात तो कर। कल सुबह होते ही लौट जाऊँगा मैं अपने गमों के शहर में घर। कल सुबह होते ही लौट जाऊँगा मैं अपने गमों के शहर में। जाते जाते झूठी ही सही, लेकिन मुलाकात तो कर। शुक्रिया।